शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोलकाता से है। कोलकाता में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों ने। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, ये बीजेपी का प्रदर्शन है जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में किया जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर का रेप और मर्डर का जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए किस तरह से उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे हैं। कार्यकर्ताओं ने कैसे बैरिकेड तोड़े हैं इस प्रदर्शन के दौरान, उसकी तस्वीरें भी सामने। बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और मांग की गई कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दें। कुछ देर पहले रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट यहीं इसी स्थल से देखिए। बीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बीजेपी ने पहला जो पुलिस का बैरिकेड है उसको तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल आ रही है और यहाँ पे कोशिश ये किया जा रहा है कि बैरिकेड भांगा गया। कहाँ तक जाएंगे? शास्त्र भवन घेराव। ममता बनर्जी, you have to resign. You have to resign. We want. क्या करें? Resignation of Mamata Banerjee. तो ये थे अग्निमित्रा पॉल जो कि फास्ट बैरिकेड तोड़ के आगे जा रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के बाकी सारे लीडर भी आगे जा रहे हैं और ये बैरिकेड और भी बाकी सारे नेता हैं जो कि यहाँ पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोशिश ये किया जा रहा है कि ये लोग शास्त्र भवन तक पहुँचेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बीजेपी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। हंगामे पर पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम पीड़िता के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्त्र भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया था। किस तरीके से राज्य स्तर पर पुलिस की ओर से लीपापोती की गई इस बात का जिक्र किया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के सवाल भी पूछे। अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत कैसे उबल रही है, कैसे उबाल आ रहा है सियासत में और किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच रविशंकर दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शास्त्र भवन के सामने में और जैसे देख सकते हैं आप, पुलिस और रैफ यहाँ पे बैरिकेड करके रखे हैं। ऐसे 2-3 बैरिकेड्स हैं जो कि बीजेपी का कर्मी समर्थक यहाँ पे तोड़ा है, लेकिन आखिरकार शास्त्र भवन और बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने जो बैरिकेड है, सॉल्ट लेक बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने, उसको यहाँ पे रोक के रखा है ये लोग।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि ये जो रैली यहाँ पे हो रहा है वो शास्त्री भवन ना पहुँचे। आप आगे आपको दिखाना चाहेंगे, शास्त्री भवन सामने ही है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे रोक दिया गया है। शायद इसके बाद यहाँ पे बीजेपी के जो समर्थक है वो रुक जाए, लेकिन पुलिस यहाँ पे लाठी लेके, अपना रैफ फोर्स लेके एक ही साथ अपना जो स्टन ग्रेनेड्स होते हैं उसको लेके यहाँ पे रेडी है, जो स्मोक ग्रेनेड्स है उसको लेके यहाँ पे रेडी है। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे पूरी तरह सामने रैफ और पीछे कोलकाता पुलिस, विधाननगर पुलिस का जो फोर्स है वो यहाँ पे पूरी तरह रेडी करके खड़े हैं। यहाँ पे महिला पुरुष सब यहाँ पे हजारों की तादाद में आया था। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को इतना बीजेपी के तरफ से लोग हो जाएंगे ये कहीं अंदाजा नहीं था। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, फोर्स यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है, हाथ में आप देख सकते हैं टीयर गैस गन लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने ये बैरिकेड यहाँ पे किया गया है। ये बैरिकेड अगर टूट जाती है तो यहाँ पे पीछे प्रिजन वैन खड़ा है और यहाँ पे लाठीचार्ज और यहाँ पे टीयर गैस छोड़े जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहेंगे पुलिस को शायद अंदाजा नहीं था इसका हजारों में तादाद में बीजेपी कर्मी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी यहाँ पे थोड़ा शांति बना हुआ है। ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अभी इसको तोड़ने की कोशिश अगर किया गया तो मामला यहाँ पे बिगड़ सकता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। कोलकाता में दरिंदगी वाले अस्पताल पर नई जानकारी सामने आई है। सवाल है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के कितने निशान हैं। आरोप है कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वाले हैं अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली। अख्तर अली ने पहले TV9 से बातचीत में संदीप घोष को कटघरे में खड़ा किया। अब उनकी शिकायत के दस्तावेज भी सामने आ गए हैं। और आपको बता दें, TV9 इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता है। दस्तावेजों की सत्यता जांचना जांच एजेंसियों का काम है और उन्हें ही इस पर काम करना भी चाहिए। हम सिर्फ सामने आए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और उसके आधार पर किए जा रहे दावों का सच क्या है ये आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि अस्पताल कैफेटेरिया के ठेके में गड़बड़ी का आरोप है। अख्तर अली ने गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम सामने आया था। सामान खरीद में भी गड़बड़ी का आरोप उन पर है और दस्तावेज में नियमों की अनदेखी का भी आरोप उन पर लगा है। तो देखिए, पूर्व प्रिंसिपल एक बार फिर से उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि कैफेटेरिया को लेकर कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल का नाम एक बार फिर से सामने आया है। दस्तावेजों में नियमों की अनदेखी का आरोप है। अब सवाल यह है कि संदीप घोष का अस्पताल पर लगे आरोपों का सच क्या है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि क्या आरोप लगे हैं संदीप घोष पर। पहली शिकायत अस्पताल कैफेटेरिया ठेके में गड़बड़ी को लेकर की गई है। आरोप यह लगाया गया है कि एक ही तारीख पर नोट शीट और कोटेशन नोटिस जारी किया गया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन सकता है। दूसरी शिकायत किराए पर फूड स्टॉल देने में गड़बड़ी का है। आरोप लगाया गया है कि बोली लगाने वालों के दस्तावेज में गड़बड़ी है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने तीसरी शिकायत बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल में गड़बड़ी को लेकर की है। आरोप है कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल सही तरीके से नहीं किया गया। इस मामले में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। चौथी शिकायत स्किल लैब के लिए खरीदारी को लेकर की गई है। आरोप लगाया गया है कि खास कंपनी की मदद इस दौरान की गई। मामला आर्थिक हेराफेरी से जुड़ा हुआ। और इसी मामले में एक शिकायत एकेडमिक फंड में गड़बड़ी को लेकर भी सामने आई है और आरोप तो ये लगा है कि तय से ज्यादा भुगतान किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। छठी शिकायत ऑक्सीजन सिस्टम की खरीद को लेकर है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ज्यादा कीमत पर खरीदी हुई। एक बार फिर साफ कर दें, इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं कर रहा है। हम सिर्फ शिकायत और उन दस्तावेजों को सामने रख रहे हैं जो हमारे पास हैं और इन जानकारियों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन लगातार जब से घटना हुई है तमाम डिटेल जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, एक बार फिर से कई सारी अनियमितताओं का मामला सामने आ रहा है और एक बार फिर से रडार पर पूर्व प्रिंसिपल हैं। प्रीति, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के अगर क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो ये सारे के सारे खरीदारी और तमाम तरह की टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन 2021 के बाद का है।
ये वो वक्त है जब पूर्व प्रिंसिपल ने अपना पदभार संभाल लिया था। और आरोप ये है कि तमाम तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला 2021 से शुरू हुआ, जो कि एक तरीके से बहुत ही बेतरतीब तरीके से होता चला गया, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से लेकर तमाम तरह की वो चीज़ें हुई जिसको लेकर आवाज़ उठाया गया, लेकिन सारी आवाज़ों को बंद कर दिया गया। इसमें इस तरह का भी मामला आया है कि आज ही टेंडर जारी हुआ, आज ही टेंडर पास भी हो गया। जिन कंपनियों को उसमें शामिल किया गया था उन सारी कंपनियों के फॉर्ज डॉक्यूमेंट डाले गए, मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे 4 कंपनी बना दी गई और जिसको देना था उसको पहले से तय था। तो तमाम तरह के इस तरह के जो आरोप हैं, ये वो आरोप हैं जो यह बताता है कि कहीं न कहीं प्रिंसिपल संदीप बोस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, और कितने इन्वॉल्व थे उसकी क्या सत्यता है ये जांच का विषय है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा, आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी प्रीति, तो उस समय सीजीआई ने कहा कि हमें एक वकील ने कुछ सबूत सील बम लिफाफे में दिए हैं जो यह बताता है कि कुछ गलत हो रहा था। टीवी9 भारतवर्ष के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी डॉक्यूमेंट्स की कहानी कहता है, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। ये दस्तावेज जो सामने आ रहे हैं, जिसके टीवी9 भारतवर्ष अभी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन कुमार, एक बात तो साफ है कि लगातार दस्तावेजों के साथ जिस तरह से अनदेखी की गई, नियमों को ताक पर रखा गया, ये पूरा का पूरा अस्पताल ऐसी बुनियाद पर चल रहा था जिसमें घोटाला और सिर्फ घोटाला ही नजर आ रहा था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और उस बीच कोलकाता डॉक्टर मर्डर पर टीवी9 से बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पीड़िता के माता पिता बहुत दुखी हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा। हमारे साथ महामहिम राज्यपाल मौजूद हैं। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ पूरे आरजेकर मामले को लेकर, सर पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस की जो भूमिका थी वो ठीक नहीं थी। सारे समस्याओं को समाधान देना है, समाधान मिलना है। लोग पूछते हैं, ये पूरे सवाल का जवाब देना सरकार के कर्तव्य है, प्रशासन के कर्तव्य है। सरकार से लोग एक्सपेक्टेशन है, एक्शन होना है। आईलीबी फॉर इनएक्शन नहीं, एक्शन होना है। सरकार जो कुछ कार्यवाही करना है वो ज़रूर करना है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस प्रशासन से। सो मिड कोर्स करेक्शन के लिए सरकार तैयार होना है। कैसा करेक्शन करना है, कौन सा करेक्शन करना है, उसके बारे में क्लियर डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार काम करो, जल्दी करो। लोगों की संदेह जो है वो डिस्पेल करना है, ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है। उस प्रिंसिपल के खिलाफ कई तरह के आरोप पहले भी लगाए गए थे, लेकिन उन आरोपों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन डॉक्यूमेंटों का जिक्र किया है। आपको लगता है कि प्रिंसिपल गलत कर रहे थे? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनका मत दिया है, ऑर्डर्स दिया है, इसलिए उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कमेंट दे सकता हूँ अभी के लिए। लेट अस वेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। कल आप पीड़ित परिवार के पास भी गए थे, उनसे मुलाकात हुई, क्या मतलब, हालांकि बात सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या आश्वासन दिया उनको? वो बहुत दुखी है, अफसोस है, परेशान है। उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वो पब्लिक डोमेन में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। उसके आधार पर मैंने मुख्यमंत्री को एक खत दिया, ईमेल भी दिया। उसका कंटेंट अभी मैं पब्लिक डोमेन में कह नहीं सकता। उनके हालत बहुत बुरा है, उनको मालूम नहीं है क्या होता है। उनके बेटे को क्या हुआ उसको मालूम है, कैसा हुआ, इसके पीछे कौन हो, आगे कौन हो। क्यों एक्शन नहीं लेता? गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है? सीबीआई की इंक्वायरी होता है, उसे मालूम है, बट इंक्वायरी डिटेल्स उनको नहीं मालूम है। सीबीआई इंक्वायरी का डिटेल्स ऐसा नहीं दे सकता, हमें मालूम है। पर तो उसका बहुत अफसोस है, दुखी है, परेशान है। एक आखिरी सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी आप मिले, आपने रिपोर्ट वगैरह भी सब लोगों को सौंपी, क्या फाइनल फाइंडिंग्स दिख रहा है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, पब्लिक डोमेन में कह नहीं सकता, माफ कीजिए। चलिए ठीक है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। कोलकाता में हैवानियत करने वाले आरोपी से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आई है। ये जानकारी बहुत हैरान करने वाली है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने सीबीआई के सामने कबूल किया है कि वारदात के दिन पॉर्न वीडियो देखा, अक्सर रेड लाइट एरिया जाता था। सीबीआई ने आरोपी के मोबाइल फोन से मिले पॉर्न वीडियो से जुड़े कई सवाल किए और संजय रॉय की एक से ज्यादा शादियों को लेकर भी पूछताछ की। साइको टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को यह भी महसूस हुआ है कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित हो सकता है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि आरोपी संजय यौन विकृत मानसिकता का शख्स है। सीबीआई ने आरोपी की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल भी किए। साइको एनालिस्ट की टीम ने अपने टेस्ट के दौरान पाया कि घटना के बारे में बताते समय संजय रॉय के चेहरे और माथे पर जरा भी शिकन नहीं थी। साइकोलॉजिकल टेस्ट या पॉलीग्राफी आरोपी के सच को जानने का माध्यम भर है। इस केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे साफ हो जाएगा कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के पीछे एक ही आरोपी है या कई लोग शामिल थे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, जिसका जांच एजेंसी को इंतजार है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर अस्पताल की प्रिंसिपल सुहत्रा पॉल को हटा दिया है। उनकी जगह मानस कुमार बनर्जी को नया प्रिंसिपल बनाया गया है। सीबीआई जांच के बीच ममता सरकार आरजीकर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद छात्र मौजूदा प्रिंसिपल को भी हटाने की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आरजीकर अस्पताल की वर्तमान प्रिंसिपल सुहारिता पॉल को हटा दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने की है। ममता सरकार ने वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय का भी तबादला कर दिया है। कोलकाता डॉक्टर हत्या बलात्कार मामले की जांच के बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया है। कोलकाता कांड में संदीप घोष संदेह के घेरे में है। सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। एजेंसी ने अस्पताल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी तलब किया है। सीबीआई ने बुलबुल मुखोपाध्याय के साथ साथ उनके पूर्ववर्ती संजय वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने जब से कोलकाता कांड की जांच का जिम्मा लिया है, तब से आरजीकर अस्पताल के कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर रेप मर्डर मामले की जांच रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई, पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने का आदेश दिया। सीजेआई ने सरकार को डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया। इसमें नेशनल टास्क फोर्स को भी काम करने को कहा गया। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को परेशान नहीं किया जाएगा। कोर्ट में एसजी तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल के बीच बहस हुई, जिसमें दखल देते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता सरकार से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई? क्या तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही है? जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें दूसरा कॉलेज क्यों दिया गया? महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई वारदात को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। आज से बदलापुर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। बदलापुर में मासूम बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण के मामले में आज अदालत से लेकर घटनास्थल तक गहमा गहमी रही। क्राइम ब्रांच की टीम आज उस स्कूल में गई जहां बच्चियों के साथ बेशर्मी की गई। इस बीच आज बदलापुर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर समेत जांच से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे। अदालत को केस डायरी और एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। अदालत ने यह भी पूछा कि स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर मामले का खुद संज्ञान लिया है। अब एसआईटी जांच होने के बाद कोर्ट को बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। बदलापुर में फिलहाल शांति है।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। इस बीच 24 घंटे के बाद बदलापुर में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। इससे पहले ठाणे में आरोपी के घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद आरोपी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बदलापुर घटना को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और इधर अंबेडकर नगर गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बीच गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई। आरोपी भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी। अभियुक्त हरिश्याम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर खड़ा है। जब पुलिस पहुंचकर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दरअसल अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में 21 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। लड़की के साथ वो लोग बलात्कार किए थे और लड़की केवल इज्जत बचाने के लिए वो कह नहीं पा रही थी। किस स्थिति में मिली थी आपको लड़की? हमें वहाँ पचरी जूनियर हाई स्कूल के पास मिली। वो भी किसी से फ़ोन करके बुलवाई, तब मैं गया उसको लेकर आए। वो शर्म के मारे घर नहीं आ रही। अयोध्या रेप मामले के मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर कड़ा एक्शन लिया गया है। मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ढहा दिया। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर के साथ भदरसा स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे चलने वाले बैंक और दूसरे प्रतिष्ठानों को खाली करवा लिया गया था। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के करीब 1/3 हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सरकारी जमीन पर कब्जा अवैध रूप से किया गया था। कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही निगम के अधिकारियों के साथ साथ मौके पर सोहावल के एसडीएम भी मौजूद थे। आरोपी का परिवार बुलडोजर को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में भी गया है, जिस पर सुनवाई होनी है। आरोपी पर भदरसा में स्थित उसी की बेकरी में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप का आरोप है। इसमें उसका कर्मचारी राजू खान भी आरोपी है। जिस बेकरी में नाबालिग से रेप किया गया, उसे पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। घटना का खुलासा तब हुआ जब मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। उपद्रव करने वालों पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यह आलिशान घर शहजाद हाजी का है। बवाल और पत्थरबाजी में शहजाद हाजी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जिस घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है, उसे अवैध तरीके से बनाने का आरोप है, जिसे आज गिरा दिया गया। मकान काफी बड़ा और 2 से 3 मंजिला है। मकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई को देखने के लिए काफी संख्या में आम लोग भी पहुंच गए। इस मौके पर प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार को कुछ लोगों ने भारी बवाल किया था। वे लोग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इसके बाद थाने को घेरकर पथराव शुरू कर दिया था। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सीएम के निर्देश के बाद पथराव करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 50 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। साथ ही 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है। कई आरोपी शहर छोड़कर भाग चुके हैं। मुख्य आरोपी शहजाद हाजी भी फरार है। आरोपियों की तलाश के साथ साथ अब आरोपियों के अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला अपराध के मामलों पर सख्त एक्शन जारी है। आज कन्नौज में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के करीबी रिश्तेदार की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से बनाए गए श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। तिरवा तहसील प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस चिपकाकर अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी। अवैध निर्माण को नहीं हटाए जाने की स्थिति में आज प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और तोड़फोड़ की कार्रवाई को पूरा किया। ये कोल्ड स्टोरेज अरविंद यादव पुत्र राजा राम के नाम पर था। नवाब सिंह के करीबी रिश्तेदार ने इसके लिए पहले करीब 450 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद इस पर अवैध निर्माण कराया गया। प्रशासन ने इस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया।
शिकायत आई थी, पहले भी आई थी। पहले भी लेखपाल ने इनको 2 बार कहा था हटाने के लिए अवैध कब्जा। ये सरकारी जमीन ऊसर के नाम दर्ज है। 450 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में बाउंड्री वाल करके घेर रखी थी। 10 तारीख को मेरे द्वारा नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा 7 दिन के अंदर हटा लें। 7 दिन के द्वारा अंदर इसको कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए आज बलपूर्वक इसको अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है। फारूक अब्दुल्ला का बयान, सभी 90 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज शाम तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी संभव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इन नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का ऐलान किया। कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपके? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। इससे पहले राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी गठबंधन करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा, हमारी मोहब्बत ने उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया और कहा है कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है। रविंद्र रैना ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद जम्मू कश्मीर में समाप्त हो चुका है, इसलिए श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो कभी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के घर में दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बैसाखियां ढूंढ रही है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर से मिट चुका है। वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अलायंस होगा। चूंकि कांग्रेस यहां है ही नहीं, कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, तो सम्मान कहां से हो? ये भी कहा राहुल गांधी ने कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आए। श्री राहुल गांधी जी इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नफरत के बीज कांग्रेस के जमाने में बोए गए थे। वक्फ विधेयक से जुड़ी संसदीय समिति की आज पहली बैठक हुई। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मौलाना अरशद मदनी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, पूरे देश में इस पे चर्चा है, तमाम आप लोगों ने एक पीसी बुलाई थी, क्या स्टैंड है आप लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? हम ये कह रहे हैं कि जो वक्फ के अंदर तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया
तो हमारे हज़ारों करोड़ के बिल और कई 100 साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या पारदर्शिता क्या चीज़ है? इसे ये क्या चीज़ क्या है? हम इसके मुखालिफ हैं। जब इस्लाह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इस्लाह होती है। उसके कुछ बातचीत हुई? आखिरी सवाल मौलाना। अरे भाई चल रही है बातचीत। आम आदमी पार्टी ने नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है केजरीवाल आएंगे। दिल्ली में इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और दिल्ली की सड़कों पर मुख्यमंत्री के नाम पर नए पोस्टर लगाए गए हैं। ये होर्डिंग्स आप के कैंपेन लॉन्च का हिस्सा हैं। पोस्टर में लिखा है केजरीवाल आएंगे। पार्टी ने कैंपेन के जरिए संदेश दिया है कि मनीष सिसोदिया आ गए, अब केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल के ये होर्डिंग्स दिल्ली के बाराखंबा, सदर बाजार और शूकर बस्ती सहित राजधानी के मुख्य चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही पदयात्रा में जुटे हैं। इससे पहले पार्टी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है मनीष सिसोदिया आ गए, अरविंद केजरीवाल आएंगे। तो केजरीवाल आएंगे के नाम से इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जरा दिखाइए निशान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये होर्डिंग आपको दिखाई देगा। इस पर लिखा हुआ है केजरीवाल आएंगे। इधर कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर प्रोटेस्ट किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच और सेबी चीफ को हटाने की मांग के साथ आज कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ ईडी दफ्तर के सामने धरना दिया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक और नेता सहित पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चंडीगढ़ में भी पंजाब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता था कि वो यहां आए क्यों। क्या प्रदर्शन हो रहा है? नरेंद्र मोदी के सरकार में तानाशाही है, क्या क्या नहीं है, क्या पूछते हैं? तानाशाही को लेकर प्रदर्शन है? प्रदर्शन नहीं, तानाशाही के लेकर नहीं है। नहीं। कौन चीज के लिए? अब अस्थिर होने खड़ा होंगे तब न पता ही बात करिएगा। प्रदर्शन करने आए हैं बिना मालूमात करके? बिना पर्दा। हम लोग वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी का वर्कर जहाँ बुलाएगा वहाँ आएंगे। पार्टी का वर्कर तो जानकारी होनी चाहिए ना, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे हमारे नेता है ना, आगे जाके पूछ लीजिए। नेता को जानकारी होगी, आपको जानकारी नहीं? आप हम हर लोग नहीं ना बोलने का अधिकार है। खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। तो काहे नहीं मुर्दाबाद करेंगे, जिंदाबाद करेंगे। हम पार्टी के वर्कर हैं। हम समर्पित वर्कर है। 1 मिनट रुकिए, समर्पित वर्कर है। हमको पार्टी जहां बुलाएगा हम। हिडन वर्ग आपने कहा, क्या है हिडन वर्ग? कार्रवाई जो अरे आप हिडन वर्ग का नाम ले रहे, क्या है हिडन वर्ग? अरे हम लोग का जो यहाँ पर जो यहाँ कार्रवाई चल रहा है, जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया में जारी युद्ध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम ने यह भी कहा कि यूक्रेन रवाना होने से पहले पोलैंड के पीएम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने ये अहम बयान दिया। आज पीएम मोदी स्पेशल ट्रेन से पोलैंड से कीव जाएंगे और इस ट्रेन की क्या खासियत है, कीव से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोलैंड यात्रा को पूरा करने के बाद अब यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। यूक्रेन आने के लिए प्रधानमंत्री हवाई मार्ग नहीं, सड़क मार्ग नहीं, बल्कि ट्रेन के मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव के उसी रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री उतरेंगे और यहीं से अपने गंतव्य स्थल के लिए और बाकी कार्यक्रमों के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और उस
ट्रेन की खासियत क्या है जिसमें प्रधानमंत्री सफर करेंगे और उस ट्रेन का नाम क्या है, एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन आने वाले कोई भी वैश्विक नेता इसी ट्रेन का इस्तेमाल क्यों करता है। दरअसल रशिया से युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन का हवाई मार्ग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में यूक्रेन में दाखिल होने के लिए सिर्फ 2 मार्ग के जरिए यहां पर पहुंचा जा सकता है। पहला है सड़क मार्ग और दूसरा है ट्रेन मार्ग। ट्रेन मार्ग सबसे सुरक्षित मार्गों में से एक है और जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री जिस ट्रेन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पहुंचेंगे उसे द फोर्स ट्रेन 1 कहा जाता है। उस रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, सुरक्षा की तस्वीर देखिए और आप देखिए कैसे चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम ये यात्री निकल रहे हैं वो ट्रेन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आए हैं। द फोर्स ट्रेन 1 का इस्तेमाल न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे बल्कि कीव यानी यूक्रेन से निकलने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जब भी बाहर जाते हैं तो वो इसी द फोर्स ट्रेन 1 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुनिया के तमाम बड़े वैश्विक नेता भी इसी ट्रेन के जरिए यूक्रेन तक पहुंचते हैं और पहुंचते रहे हैं, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी शामिल हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भी शामिल हैं और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जब यूक्रेन से बाहर जाते हैं तो वो इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रेन इसी के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। इस ट्रेन की खासियत क्या है? दरअसल देखिए ये ट्रेन जो है वो फुल्ली इक्विप्ड बताई जाती है और कई सारी सुख सुविधाओं से लैस है। एक तरह से इसे रेलवे और लोहे की पटरियों पर लोहे के पहियों में दौड़ने वाला 5 स्टार ट्रेन कहा जाता है। इसकी खूबियां न सिर्फ ये तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित है बल्कि आप सिक्योरिटी मेजर्स की अगर बात करें जिसमें आर्म्ड विंडोज यानी बुलेट प्रूफ शीशे इसके होते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम भी इसमें पूरी तरह से लगा गया है। इसकी डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम भी है जो इस पूरे ट्रेन के पूरे रास्ते सुरक्षा करती है और एक तरह से इसके लिए अलग से ये टीम निर्धारित की गई है। मैं आपको बता दूं कि इसी ट्रेन से प्रधानमंत्री को आना है और इसमें ना सिर्फ टीवी, बेड, प्रॉपर एक बेडरूम, ऑफिस सब कुछ होता है और इस पूरे ट्रेन की सुरक्षा डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम करती है। 2014 में इस ट्रेन का निर्माण हुआ था और तब से लेकर अब तक इस ट्रेन का इस्तेमाल वीवीआईपी के लिए किया जाता है। इसी ट्रेन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पोलैंड से यात्रा करके लगभग 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा जब वो इस ट्रेन से सफर करने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे और इसी कीव रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री को आना है।